SPN9 न्यूज। SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहा। मध्य प्रदेश में सीएम तो बन चुके हैं, लेकिन यहाँ मंत्रिमंडल विस्तार भी हो चुका है। उसके बाद भी यहाँ जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। क्या मध्य प्रदेश में मोहन यादव ने सीएम बनकर कोई बड़ी गलती कर दी है? इसी सवाल को लेकर बार बार यहाँ चर्चा भी चल रही है, क्योंकि जब से मोहन यादव ने शपथ ग्रहण करी है, मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, उसके बाद से और ज्यादा चर्चा तेज हो गई है। चर्चा तेज होने का कारण भी क्या है वो भी आपको बताते हैं। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के 3 विधायकों को यहाँ जगह मिली है। दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान के विधायकों को 6 विधायकों को यहाँ जगह मिली है। उससे पहले भी यहाँ पर ये चर्चा तेज इसलिए हो रही थी क्योंकि जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को सीएम लिस्ट से बाहर कर दिया और सिंधिया को भी कहीं ना कहीं बाहर ही कर दिया है। आखिरकार क्या बड़े कारण यहाँ पर रहे होंगे कि ना सिंधिया को चुना, ना शिवराज को चुना, ना किसी और नेता को चुना? क्यों मोहन यादव को यहाँ चुना? इसी बीच आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय ने भी 2 से 3 दिन पहले एक बड़ा बयान दिया था, जिसमें वो ये कहते नजर आए थे कि मोहन यादव को भारतीय जनता पार्टी ने सीएम इसलिए चुना क्योंकि सिर्फ मोहन यादव के पास सबसे ज्यादा डिग्रियां हैं। क्या सच में यही कारण है या फिर कुछ और कारण है? और दूसरी तरफ आपको बता दें कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में कमलनाथ को हटाकर जीतू पटवारी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। जब से जीतू पटवारी यहाँ पर अध्यक्ष बने हैं, तब से लगातार शिवराज सिंह चौहान के गीत गा रहे हैं। तब से वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार कर दिया, ऐसे फेंक दिया जैसे किसी चाय में से मक्खी निकालकर फेंक दी हो। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे कि आखिरकार जीतू पटवारी शिवराज सिंह चौहान के इतने गुणगान क्यों कर रहे हैं, क्या है उनकी अगला कदम, क्या हो सकता है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए अबरार हमारे साथ जुड़े हैं। अबरार से सबसे पहला सवाल रहेगा। अबरार, सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये बताइए कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के नेता के सुर खुद ही बिगड़ते नजर आ रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने जिस तरीके से मोहन यादव के सीएम बनने पर भी यहाँ सवाल उठा दिए, उसके बाद अगर मैं देखूं तो यहाँ शिवराज भी लगातार नाराज है, सिंधिया भी नाराज है। सिंधिया के सिर्फ 3 विधायकों को यहाँ जगह दी गई मंत्रिमंडल में। कैसे देख रहे हैं आप मध्य प्रदेश की राजनीति को? देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने चेहरे के रूप में जो एक बड़ा बदलाव किया वो काफी ज्यादा हैरान करने वाला था, लेकिन उसके बावजूद भी जिस नाम की चर्चा हम लगातार कर रहे थे कि कैलाश विजयवर्गीय या शिवराज सिंह चौहान, देखिए शिवराज सिंह चौहान तो लंबे समय से मुख्यमंत्री थे और अगर नए चेहरे को जिम्मेदारी दी भी जाती तो उस चेहरे में जो है कैलाश विजयवर्गीय का नाम सबसे आगे चल रहा था, या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया थे दूसरे तीसरे नंबर पर। तो ऐसे में अब सवाल ये है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला ले तो लिया है, बीजेपी ने यह फैसला लेकर के एक बड़ा कदम तो उठाया, क्योंकि जातिगत तौर पर देखा जाए तो यादव को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे उनका क्या मकसद है ये सभी को भली भांति पता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार को छोड़ करके आप कह सकते हैं कि पहली बार किसी बड़े राज्य का मुख्यमंत्री जो है वो यादव समाज से बना है। अब ऐसे में भाजपा ये चाहेगी कि इस चेहरे के माध्यम से वो 2024 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के लगभग जो है 2 दर्जन से भी ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आए। और ये कितना ज्यादा संभव है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल जिस ढंग से बयानबाजी का सिलसिला शुरू हुआ है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो एक खामोश मिजाजी के लिए जाने जाते हैं, वो ज्यादातर अपने पक्ष को जो है उस तरीके से नहीं रखते हैं, लेकिन इतना तय है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी में जाकर सरकार बना दी थी उनकी, इस बार ऐसा लग रहा है कि उनको किसी भी तरीके से जो है उतनी तरजीह नहीं मिल पा रही है, क्योंकि इस बार भाजपा को जो बहुमत के आंकड़े हैं वो चुनाव के नतीजों में ही मिल गए थे। लेकिन पिछली बार का मामला बिल्कुल ऐसा नहीं था। पिछली बार कांग्रेस पार्टी जीती थी और कांग्रेस पार्टी की सरकार भी बनी थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया और कमलनाथ के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत की थी, तो कुल मिलाकर के ये देखा जाए भाजपा जो है इस बार न तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाव देती नजर आ रही है और न ही कैलाश विजयवर्गीय को। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय जितने बड़े जो है राजनीतिक कद के मालिक है और अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के लिए वो काम करते नजर आते हैं, चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर मध्य प्रदेश की बात करें, ऐसा लग रहा था कि कैलाश विजयवर्गीय को जैसे ही विधानसभा चुनाव में लड़वाने के लिए पश्चिम बंगाल से बुलाया गया, हालांकि उस समय उन्होंने ये बयान भी दिया था कि जो है उनको इस चुनाव में क्यों लड़वाया जा रहा है, वो तो रणनीति बनाने के लिए है, वो तो पार्टी की बड़ी जीत को जो है यहाँ पर हासिल करने के लिए रणनीति बनाते हैं। तो इन तमाम बयानों से ये लग रहा था
कि बीजेपी दरअसल कैलाश विजयवर्गीय को इसलिए ला रही है मध्य प्रदेश ताकि वो विधानसभा चुनाव लड़े और जीते, और फिर उसके बाद चेहरे के रूप में जब एक बदलाव हो तो उसमें कैलाश विजयवर्गीय को एक बड़ी जगह मिले। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया, और अब ऐसे में इस बात को लेकर के काफी ज्यादा चर्चाएं तेज है कि आखिरकार जो विधानसभा चुनाव के बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के सभी की नजरें टिकी हुई थी कि मोहन यादव या भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमा या फिर शिवराज सिंह चौहान गुट को ज्यादा यहाँ पर जो अहमियत देता नजर आएगा, वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्योंकि जाहिर सी बात है कि कोई भी मुख्यमंत्री बनता है, कोई भी नई सरकार बनती है, कोई भी नया चेहरा जिम्मेदारी संभालता नजर आता है तो वो अपने हिसाब से कैबिनेट को बनाता है, वो अपने हिसाब से जो है चेहरों को यहाँ पर जगह देता नजर आता है। और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो मोहन यादव ने भी अपनी कैबिनेट को उस तरीके से ही बनाया है, और बिल्कुल हर सरकार में ऐसा ही होता नजर आया है। अब इसके बाद आगे अगर हम बढ़ करके चर्चा करें तो इस बात पर नजरें टिकी हुई है, क्या मंत्रिमंडल विस्तार, मुख्यमंत्री का चेहरा, ये तमाम चीजें तय होने के बाद मुख्यमंत्री पद को नहीं दिए जाने से नाराज कैलाश विजयवर्गीय और ज्योतिरादित्य सिंधिया 2024 के लोकसभा चुनाव में इसी दमखम के साथ पार्टी के लिए चुनाव प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो 20 से 22 विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए उसी तरीके से जो अपने यहाँ पर जो है राजनीतिक ताकत को लगाते नजर आएंगे, या फिर उसमें कोई बड़ा बदलाव होगा? और बड़ा बदलाव होता है तो आप समझिए कि इसका कहीं ना कहीं राजनीतिक खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर के कहा जाए बीजेपी ने ये बड़ा जोखिम तो उठाया है, लेकिन ये जोखिम उनके पक्ष में कितना जाता है ये 2024 के लोकसभा के नतीजे ही बताएंगे। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ऊपरी सतही तौर पर तमाम चीजें बेहतर हुई है और भाजपा ने एक बड़ा फैसला अच्छा लिया है। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए 2024 का जब जिक्र यहाँ पर छेड़ ही दिया है ब्रांड ने, बिल्कुल आपको बता दें कि 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है। इंतजार था तमाम राजनीतिक दलों को कि विधानसभा का चुनाव कब होगा। विधानसभा का चुनाव भी खत्म हो चुका है, मंत्रिमंडल भी विस्तार हो चुका है और मंत्रियों की शपथ भी यहाँ ग्रहण हो चुकी है। अब इंतजार है लोकसभा चुनावों के लिए। जैसे कि अभी ब्रांड ने बताया कि लोकसभा चुनाव से पहले हो सकता है कि सिंधिया यहाँ प्रचार प्रसार करते नजर ना भी आए। शिवराज सिंह चौहान, जब यहाँ अचानक से शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली बुलाया गया था जेपी नड्डा ने मुलाकात के लिए मंत्रिमंडल विस्तार से पहले, तो जब वो अचानक बाहर आते हैं, पत्रकारों से बात करते हैं, तो ये कहते हैं पार्टी अलकमान मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी मैं उसे खुशी खुशी स्वीकार करूंगा। आज की बात आपको बता दें कि आज शिवराज सिंह चौहान का जो सीएम आवास है वो भी उन्होंने यहाँ पर छोड़ दिया है, और उस आवास को छोड़ते हुए भी वो भावुक होते हुए नजर आए हैं। लेकिन यहाँ पर देखा गया कि शिवराज सिंह चौहान के जो बयान है उनमें बदलाव अब नजर आ रहा है। जब मोहन यादव को सीएम बनाया गया तो शिवराज सिंह चौहान का आपने वो बयान भी जरूर सुना होगा जिसमें वो ये कहते नजर आए थे कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मुझे जो भी जिम्मेदारी देनी है पार्टी अलकमान को यहीं पर दे देगी, लेकिन मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। एक तो उस बयान को आप कैसे देखते हैं? दूसरा सवाल ये है कि कांग्रेस ने नए नए अध्यक्ष बनाए हैं अभी। जीतू पटवारी एक युवा नेता के तौर पर, जीतू पटवारी ने जिस दिन अध्यक्ष की कमान संभाली है उसी दिन से शिवराज सिंह चौहान के गुणगान वो गा रहे हैं। क्या मतलब है उनका शिवराज सिंह चौहान के समर्थन में उतरने का? क्या लोकसभा चुनावों के लिए शिवराज को अपने पाले में लाने की यहाँ पर पूरे तरीके से कोशिश की जा रही है? देखिए, बिल्कुल जीतू पटवारी के जो अध्यक्ष बनाए जाने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल मजबूत होगी, और मुझे लगता है कि जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाने के पीछे कांग्रेस की एक बड़ी रणनीति भी है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान इस समय जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है। तो जाहिर सी बात है कि मोहन यादव के खिलाफ जो है वो बड़ी रणनीति तैयार कर सकते हैं, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में कोई बड़ी जीत भी मिल सकती है सीटों के लिहाज से अगर देखें तो फिलहाल यही कहा जा सकता है कि जीतू पटवारी पर एक दाव खेला गया है, लेकिन ये दाव कांग्रेस के पक्ष में कितना जाता है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, यहाँ पर जैसे कि आपने देखा कि अब्रार ने यहाँ साफ और सीधे तौर पर कहा कि जीतू पटवारी के आने से कांग्रेस की स्थिति आने वाले समय में मजबूत होती जरूर नजर आएगी, लेकिन ये आने वाला समय ही बताएगा। अब इस चीज पर किसी भी तरीके का यहाँ पर हम बात पूरी तरीके से नहीं कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ कयास लगा सकते हैं कि आखिरकार शिवराज सिंह चौहान का अगला कदम क्या हो सकता है, क्योंकि इस राजनीति में रातों रात सत्ता बदल जाती है। 2020 में कांग्रेस से हटकर मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने में
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूरा साथ दिया था। अब यहाँ पर ये देखना होगा कि 2024 से पहले शिवराज सिंह चौहान का अगला कदम क्या होगा और साथ ही साथ जीतू पटवारी की मंशा क्या होगी वो समय के साथ ही पता चलेगा। इस रिपोर्ट पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल के लिए इतने, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।